क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लड़की एक डाई को थ्रो करती है, अगर उसका 5 और 6 आएगा तो वो कॉइन को कितनी बार टॉस करेगी? 3 बारी। और अगर उसका 1 2 3 4 आएगा तो वो कॉइन को कितनी बार टॉस करेगी? 1 बारी। अब हमें नहीं पता कि उसने कॉइन को 3 बार टॉस किया है कि उसने कॉइन को 1 बार टॉस किया, लेकिन उसका हेड 1 बारी ही आया है। ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई पर उसका क्या आया था? डाई पर क्या आया था? 1 2 3 4 आया था। तो E1 और E2 क्या हो गए कि जब उसने डाई थ्रो की, शी गेट्स 5 और 6, शी गेट्स 1 2 3 और 4। ए क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड। ए बाई E1 का क्या मतलब होगा? ए बाई E1 का मतलब होगा एग्जैक्टली 1 हेड इन 3 टॉसेस, क्योंकि जब उसके पास डाई पे 5 और 6 आया होगा तो उसने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? 3 बार। और ए बाई E2 का मतलब है एग्जैक्टली 1 हेड इन 1 टॉस, सिंगल टॉस में। अब यहां E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6। E2 का प्रोबेबिलिटी 4/6। A बाई E1 आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो तो टोटल आउटकम हो जाती है 8, और एक हेड चाहिए तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, यानी ये हो गया 3/8। एक कॉइन को 3 बार टॉस करो और हेड 1 बारी आए, उसकी प्रोबेबिलिटी इज 3/8। और यहां पर आपने कॉइन को टॉस ही 1 बार किया है, 1 बार टॉस करके हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि उसका डाई पर 1 2 3 4 आया व्हेन यू नो कि हेड 1 बारी आया था। तो फॉर्मूला E1 इंटू A बाई E1 प्लस E2 इंटू A बाई E2, और ऊपर आ जाएगा E2 इंटू A बाई E2। वैल्यूज पुट कर दो। क्लियर? एग्जाम्पल 18। हमें रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट दी हुई है कि जो लोगों को 90% प्रॉब्लम है उनका टेस्ट तो डिटेक्ट कर लेता है और 10% गो अनडिटेक्टेड, और जिनको नहीं है 99% टेस्ट में आता है कि उनको नहीं है। जिनको प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको आता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है 99%, लेकिन 1% ये भी टेस्ट के रिजल्ट में आता है नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है ना। वो 1% भी नहीं दिया हुआ, वो 0.1%, 1% आर डायग्नोस्ड। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, 1% is selected at random, given the HIV test and the pathologist reports him as HIV positive. What is the probability उसको सच में वो प्रॉब्लम है? तो ये आपको पिछले 2-3 साल से तो कोविड बन के आ रहा है ये क्वेश्चन। तो यहां पर हो गया कि उसको HIV है और उसको HIV नहीं है। तो HIV कितने लोगों को है? 0.1% का मतलब हो गया 1/1000, और बाकी 1 माइनस 1/1000 कर दो तो 999/1000 को वो प्रॉब्लम नहीं है। अब A क्या है कि उसका टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। A बाई E1 का क्या मतलब होगा
कि उसका टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन हैज द डिजीज, और ये दिया हुआ है कि इसके चांसेस कितने हैं, 90%। क्वेश्चन में लिखा है कि 90% पॉपुलेशन को जब वो प्रॉब्लम है ना, 90% चांस है कि अगर वो प्रॉब्लम है तो आपके टेस्ट में भी पॉजिटिव आएगा। A/E2 इसमें टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव है व्हेन हैज नो डिजीज या नो HIV जो भी था वो, तो ये दिया हुआ है हमें 1%। इसके साथ 10% लिखा, उसका कोई यूज नहीं था, इसके साथ 99% लिखा, उसका कोई यूज नहीं था। इन दोनों बातों के मतलब अपने आप निकलेंगे अगर आपने ये ठीक लिखा है तो। आपको क्या निकालना है कि उसको HIV है और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। क्लियर? एग्जाम्पल 20, एक डॉक्टर एक पेशेंट को 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से विजिट कर रहा है। कौन कौन से हैं? बाय ट्रेन, बाय बस, बाय स्कूटर और बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ए क्या है कि ही इज लेट, ये हमें नोन है कि जब वो पेशेंट के पास पहुंचा तो वो लेट था। A/E1 भाई ही इज लेट व्हेन केम बाय ट्रेन। A/E2 when he used bus. A/E3 when he used scooter, और A/E4 when he used other mean of transport. ठीक है ना? when he used other mean of transport. हमें E1 का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितना, 3/10। हमें E2 का प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/5। हमें E3 का प्रोबेबिलिटी है 1/10। E4 का प्रोबेबिलिटी है 2/5। A/E1 का प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन में गिवन है 1/4। A/E2 गिवन है हमें 1/3 और A/E3 गिवन है 1/12। A/E4 क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जब वो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो कभी लेट नहीं होता। तो इसका मतलब वो लेट है और अदर मीन ट्रांसपोर्ट से आया, इसका मतलब ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। फॉर्मूला आपके पास है, क्लियर? एग्जाम्पल 21, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि E1 और E2 अगर हम लिख देंगे कि सच बोल रहा है और झूठ बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बेस थ्योरम का चीट कोड दिया है कि E1 E2 में वो आएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करना है कि सच में 6 आया है, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है? तो क्वेश्चन में है कि अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. What is the probability? It is actually a 6. तो it is 6 और it is not 6. A क्या है कि reports that it is 6. A/E1 का क्या मतलब होगा? अपने आप निकलेगा कि इसने मुझे आके बताया 6 आया है और 6 आया था, इसका मतलब सच बोल रहा है, ठीक है ना? और A/E2 का मतलब होगा कि ये झूठ बोल रहा है,
कि मुझे बता रहा 6 आया था जबकि 6 नहीं आया था। तो E1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/6। 6 ना आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4। झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी 1/4। हमें क्या निकालना है E1/A कि सच में 6 आया था। क्लियर? मिसलेनियस क्वेश्चन 7। क्वेश्चन में लिखा है कि मुझे अभी यहीं हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 40% है। ठीक है, रेंडमली किसी को भी हम मान लेते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40%। लेकिन अगर मैं योगा करनी शुरू कर दूं तो मेरे हार्ट अटैक आने के चांसेस 30% कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई मैं मेडिसिन ले लेता हूं, ब्लड थिनर ले लेता हूं, तो उस केस में हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है वो 25% रिड्यूस हो जाएंगे। अब मुझे हार्ट अटैक आ गया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने योगा करी थी। क्लियर? तो E1 और E2 हो गए कि मैंने योगा करी थी, और यहां है कि मैंने मेडिसिन लिया है। ए है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है। A/E1 हार्ट अटैक आया आफ्टर डूइंग योगा, और A/E2 आया कि हार्ट अटैक आया है आफ्टर टेकिंग दैट मेडिसिन। योगा या मेडिसिन लेना मेरी चॉइस थी, दोनों के इक्वल चांसेस बोले गए हैं, हाफ हाफ। अब योगा करने के बाद अगर हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी थी 40%, योगा करने से 30% रिड्यूस हो गई, यानी योगा करने से के बाद हार्ट अटैक आया तो इट इज 70% और 40%। 40% हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी थी, उसका भी 30% कम कर दिया। और अगर मेडिसिन ली है तो उस केस में 40% का 75%, 25% रिड्यूस हो रहा था। ये खास बात थी। हमें क्या निकालना है E1/A। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास एक बैग है जिसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरा बैग है जिसमें 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। हमने इस बैग में से एक बॉल इसमें डाली है, वो कौन सी बॉल उसमें गई है, रेड या ब्लैक, ये हमें नहीं पता। वो करने के बाद हमने सेकेंड बैग में से बॉल निकाली है, वो बॉल रेड है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहली बॉल ट्रांसफर हुई है वो ब्लैक है। ठीक है, तो E1 क्या हो गया कि रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, और E2 हो गया कि ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1, फ्रॉम बैग 1। ए क्या है, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। A/E1 का क्या मतलब होगा, रेड फ्रॉम बैग 2 व्हेन रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 वॉज ट्रांसफर्ड। जिसको मतलब समझ में आ गया उसके लिए प्रोबेबिलिटी मुश्किल है ही नहीं। A/E2 का क्या मतलब होगा कि रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 व्हेन ब्लैक बॉल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है E2/A।
हमें निकालना कि सेकंड बॉल रेड है जब पहले वाली ब्लैक थी। तो E1 का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 3/7, E2 रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 4/7। अब देखो A/E1, अगर इसमें एक रेड चली गई है तो इसमें कितनी रेड हो गई है? 5 रेड और 5 ब्लैक, ये कितना हो जाएगा? 5/10। अगर उसमें ब्लैक गई है तो टोटल तो 10 हो जाएंगी, लेकिन रेड 4 ही रहेंगी। आप अगर इसमें ब्लैक एक और डालोगे तो ब्लैक 6 हो जाएंगी, रेड 4 है। रेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/10। अब आपको निकाल लो, E2/A निकालना आपने।